जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मैं आपको आश्चर्य कर देने वाली एकदम सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप लड्डू गोपाल के प्रेम में भाव विभोर हो उठेंगे। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे लाला की अपने भक्तों के साथ ये नटखट लीलाएं एक सीख देती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सभी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम और भाव से करते हैं। अपने बच्चे की तरह ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इस लीला को सुनने के बाद आपके भाव, आपका प्रेम लड्डू गोपाल के लिए और भी बढ़ जाएगा। आप ठाकुर जी से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे। एक भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम से करते हैं, वो गृहस्थ जीवन में रहते हैं। उनके सामने कई तरह की परेशानियां भी आती हैं ठाकुर जी की सेवा करने में, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में हैं और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो एक भक्त गृहस्थ जीवन में रहकर निभाता है और उसके साथ साथ अपनी लाला की सेवा भी करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गृहस्थ जीवन में हम अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते अपने बाल गोपाल की सेवा में कई चूक भी कर देता है, या फिर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जो कि हम करना चाहते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा, जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं, अपनी घर गृहस्थ की जिम्मेदारियों में इतना उलझे होते हैं कि हम जो गलती कर देते हैं बाल गोपाल की सेवा में, उसका हमें आभास तक नहीं होता है। पर हमारे श्री हरि, हमारे बाल गोपाल इस कलयुग में भी अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं करते रहते हैं। अपने भक्तों को हमारे ठाकुर जी अपने होने का एहसास कराते हैं। हमारे लड्डू गोपाल अपनी लीलाओं के जरिए हमें अपनी गलती का एहसास कराते हैं। अपनी लीलाओं के द्वारा ही वो हमें अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, हमसे जिद भी करते हैं, हमें अपना गुस्सा भी दिखाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, उसे अपना गुस्सा भी दिखाता है और अपना प्यार भी दिखाता है। हमारे लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्त से हुई गलती की उसको सजा नहीं देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए हम सभी भक्तों का यह कर्तव्य है कि हम उनकी लीलाओं को समझें, उनके दिए गए हर संकेत को समझें, अपनी भूल को सुधारें, जैसा कि आज इस लीला कथा में हुआ है। आज की लीला सुनकर आपकी भक्ति और श्रद्धा अपने लड्डू गोपाल के प्रति और बढ़ जाएगी। आप और भी सतर्क होकर अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगोगे। एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य करने वाली लीला कथा मैं आपको सुनाऊंगी, जो कि हम सभी भक्तों को एक बहुत बड़ा ज्ञान देगी। तो प्लीज़ आप सभी से विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की लीला उत्तराखंड में रहने वाली श्वेता जी की है। श्वेता जी कहती हैं कि जब मैं 10 साल की थी तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ गई थी। उनके यहाँ पे बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल विराजित थे। उस समय मुझे लड्डू गोपाल के बारे में, उनकी सेवा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था कि इनकी सेवा कैसे करनी है। लेकिन देखते ही वो लड्डू गोपाल मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हें ले करके अपने घर जाऊं। कुछ दिन बाद मैं अपनी मम्मी के साथ घर वापस आने लगी तो मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लाने के लिए जिद करने लगी, पर कोई अपने बरसों से पूजित लड्डू गोपाल किसी को कैसे दे देगा। सबने मुझे बहुत समझाया कि हम ये लड्डू गोपाल नहीं दे सकते, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं रोए जा रही थी, जिद किए जा रही थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। बहुत ही ज़्यादा वो हमसे लाड प्यार करते थे। समझा बुझाकर मेरे मम्मी पापा मुझे घर लेके गए और फिर वहाँ से हम मार्केट गए। वहाँ से बहुत ही सुंदर सा एक लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर के आए और तभी से लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में होने लगी। तब मैं छोटी थी, मुझे ठाकुर जी की सेवा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तब मेरी मम्मी ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं लड्डू गोपाल की सेवा खुद ही करने लगी। पढ़ाई के साथ साथ मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरी जॉब उत्तराखंड में लग गई। अब मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का भी उत्तराखंड में ही देखने लगे, जिससे मेरी जॉब ना छूट जाए। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अब मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लोग ही उत्तराखंड में रह के जॉब करते हैं।
पर मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ भी उत्तराखंड में ही रहते थे, लेकिन वो मेरे पैतृक गांव में रहते थे जो उत्तराखंड से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पे था। श्वेता जी कहती हैं कि मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं शादी के बाद अपने बाल गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकती। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मुझे एक पुत्र संतान है जिसकी उम्र 2 साल है। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा मैके में बड़े ही प्यार से करती थी और जब मैं कॉलेज चली जाती थी तब मेरी मम्मी ठाकुर जी की सेवा करती थी। लेकिन यहाँ तो मैं और मेरे पति दोनों ही अकेले थे और दोनों लोग जॉब पे जाया करते थे। दिन भर मेरे लड्डू गोपाल घर पे अकेले ही रहते हैं। सुबह मैं जल्दी उठकर ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार करवा के उन्हें आरती पूजा करके उन्हें भोग लगा देती हूँ और दोपहर के लिए उनके पास में कुछ फल या ड्राई फ्रूट्स में रख देती हूँ। अपने प्यारे से कन्हैया से मैं कहती हूँ कि हे मेरे प्यारे कन्हैया, आपको तो सब पता है, आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आपके पास में कुछ भोग है जो ढककर रख देती हूँ, आप खुद से ही भोग ग्रहण कर लेना। शाम को घर आने के बाद मैं लड्डू गोपाल की संध्या आरती करती और मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाती और सुलाने से पहले मैं अपने ठाकुर जी को रात में डेली दूध पिलाया करती थी। यह मेरा डेली का रूटीन था। जब मैं अपने मायके में थी तब मैं अपने लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम से अपने हाथों से भोग लगाती थी, लेकिन जब मैं ससुराल आई और जब मुझे ऐसा करना पड़ता था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। अंदर ही अंदर मेरा मन कचोटता था कि मेरे बाल गोपाल इतने छोटे से हैं, दोपहर में खुद से अपने आप भोग कैसे लगाते होंगे। पर मैं कर भी क्या सकती थी, मैं मजबूर थी। कई बार मुझे आभास भी होता था कि मेरे ठाकुर जी भूखे हैं। जब मैं दुखी होकर मन ही मन ये सब सोचती थी तब मुझे ऐसा आभास होता था कि मेरे बाल गोपाल मुझसे कह रहे हों कि मैया तू दुखी क्यों हो रही है, मैं खुद से भोजन कर लूँगा ना, तू ऐसे दुखी मत रहा कर मैया। श्वेता जी कहती हैं, ऐसा सुनकर मेरे चेहरे का दुख एक पल में गायब हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लल्ला मेरी सेवा से खुश हैं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और मैं समझ जाती थी कि मेरे लड्डू गोपाल अपनी मैया की मजबूरी को समझते हैं। तो मैं इसी भावना के साथ अपने बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। मैया कहती हैं, मैं जब से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ तब से मैंने अपने बाल गोपाल की अनेक लीलाओं को महसूस किया है, पर उनमें से मैं आप सभी को एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जो आपको आश्चर्य कर देगी, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह घटना मेरे दिल के बहुत ही करीब है। श्वेता जी कहती हैं कि यह घटना आज से लगभग 5 से 6 वर्ष पहले की है। श्वेता जी कहती हैं कि मेरी ननद की बेटी की उम्र 15 साल की है। उस टाइम पे उसकी छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए वह हमारे पास कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने के लिए आई थी। मेरी ननद की बेटी का नाम साक्षी है। साक्षी जब से मेरे घर आई और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती थी, उसे लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे लगते थे और वो मुझसे कभी कभी कहती कि मामी मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दूं क्या, तो कभी कहती कि मामी मैं लड्डू गोपाल को आज सुला दूं क्या, तो कभी वह बाल गोपाल का श्रृंगार भी करती। तो श्वेता जी कहती हैं कि मैं सुबह उठकर ठाकुर जी को स्नान करा के उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगा के मैं ऑफिस चली जाती थी। उसके बाद साक्षी ही उनकी सेवा करती, दोपहर में उनको भोग लगाती, संध्या आरती करती, शाम को भी ठाकुर जी को भोग लगाती और उनको शयन कराती। साक्षी हमारे पास लगभग 15 दिन तक रुकी और 15 दिन तक वह ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करती थी। श्वेता जी कहती हैं कि इसी बीच हमारे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। जब मैं शाम के टाइम पे सो रही थी तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा रो रहा हो। उस टाइम पे मैं गहरी नींद में नहीं थी। जब मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो मैं बिल्कुल चौंक गई। मेरे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं, फिर ये कौन रो रहा है। जैसे ही मैं अपने हस्बैंड को ये बात बताती हूँ वैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे यह मेरा वहम होगा। फिर मैं जाकर सो गई और वह रात ऐसे ही बीत गई। पर अगले दिन मुझे फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं गहरी नींद में थी और मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं कोई सपना देख रही हूँ या फिर ये हकीकत है या फिर सच में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। जब मैं आँख खोलती हूँ तो इधर उधर देखती हूँ तो रोने की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि आज भी मेरा कोई सपना होगा या फिर कल की तरह मेरा कोई वहम होगा।
इस घटना के बारे में अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताती हूँ और मैं जाकर दोबारा सो जाती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना मेरे साथ लगातार होने लगी। 7 दिन के अंदर यह घटना मेरे साथ 4 बार हुई। शाम के टाइम सारा काम ख़त्म करके जब मैं सोने के लिए जाती थी तब मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती थी और मैं यह समझ ही नहीं पाती थी कि यह मेरा सपना है कि यह सच में कोई बच्चा यहाँ रो रहा है या सच में मैं किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुन रही हूँ। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तब मैंने यह बात अपने पति को बताई, पर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। मेरे पति मुझसे कहते तुम्हारा वहम है, तुम सिर्फ सपना देखती हो, हमारे घर में इतना छोटा बच्चा कहाँ है जो रोएगा। श्वेता जी कहती हैं इसके बाद मैं अपने पति से कुछ भी नहीं कहती। मुझे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं प्रत्येक दिन बच्चे की रोने की आवाज़ क्यों सुन रही हूँ। पिताजी कहती हैं कि मैं अंदर ही अंदर डर रही थी, मैं परेशान हो रही थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि सच में ये मेरा कोई वहम ही होगा। मेरे घर में तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, पर मैं कभी कभी बैठ कर के सोचती थी फिर मेरे कानों में ये बच्चे की रोने की आवाज़ कैसे आ रही है। लेकिन कुछ भी हो, इन 4 दिनों में मैं बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जब रात को मैं सोने के लिए अपने बेड पर गई तब मैं सोचने लगी कि आज मैं फिर से मैं बच्चे की रोने की आवाज़ सुनूंगी। मैं आंख बंद करके हाथ जोड़ लेती हूँ और मैं अपने बाल गोपाल से कहती हूँ, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे जगत के पालनहार, अब आप ही मुझ पे कृपा करो। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब आप ही मेरे ऊपर कृपा करो, आप ही मुझे समझाओ। और उस दिन तो चमत्कार हो गया। ना ही मैंने कोई सपना देखा, ना ही मैंने कोई बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, ये सोचकर कि आज मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा, आज मैंने उस बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं सुनी। और ये सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मेरे ठाकुर जी मेरे बात सुनते हैं, मेरी आवाज़ सुनते हैं। पर उसके अगले ही दिन मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्वेता जी कहती हैं, प्रत्येक दिन की तरह साक्षी ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और मंदिर का गेट बंद करके साक्षी आ गई। उसके बाद हम सभी मिलकर खाना खाने लगे। तभी बर्तन के फेंकने की जोर से आवाज़ आई। हम समझ गए कि यह आवाज़ तो हमारे मंदिर से आई है। मैं दौड़ करके मंदिर के पास गई। मैं गेट खोलने ही वाली थी कि मेरे दिमाग में आया कि अभी अभी तो साक्षी ने भोग लगाया है। ठाकुर जी को दूध का भोग लगाने के बाद हम 10 मिनट बाद ही कपाट खोलते हैं। फिर मैंने सोचा रहने ही दो, 10 मिनट के बाद ही गेट खोलेंगे, फिर देखेंगे क्या हुआ है। और फिर हम सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद हम फिर मंदिर के पास जाते हैं। मंदिर में पहुंचकर वहां पर जो मैं देखती हूँ उसे देख करके मेरे होश उड़ जाते हैं। मंदिर में चारों तरफ दूध फैला पड़ा था और लड्डू गोपाल के कपड़े भी दूध में भीग चुके थे। और ये क्या, मंदिर के साथ साथ पूरे कमरे में दूध के छींटे पड़े थे और दूध की कटोरी कमरे में नीचे पड़ी हुई थी। मुझे लगा किसी चूहे ने दूध की कटोरी जो है ज़मीन पर गिरा दी होगी। ये सब छोड़ करके मैं अपने ठाकुर जी को अपनी गोद में लेती हूँ, उनके वस्त्र बदलती हूँ, उन्हें अच्छे से कपड़ा भिगो करके उनका मुंह हाथ पोंछती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर की अच्छे से सफाई करती हूँ और फिर मैं लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। उसके बाद हम सभी लेटने चले जाते हैं। उसी रात मेरे साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। जब मैं रात में गहरी नींद में सो रही थी तब मैं चौंका देने वाला एक सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरे ठाकुर जी रो रहे हैं। मुझे अपने लड्डू गोपाल के श्रीमुख को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और साथ ही साथ रो भी रहे हैं। और रोते हुए मेरे ठाकुर जी मुझसे कहते हैं, मैया और ये मैया, मुझे प्रतिदिन गर्म दूध का भोग लगाया जाता है, मेरा मुंह जल जाता है मैया, मुझे बहुत ही दर्द होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। श्वेता जी कहती हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी अब मैं क्या करूं। क्या मैं दौड़ करके अपने ठाकुर जी के पास जाऊं और उन्हें गोद में उठाकर अपने गले से लगा लूं। मैं कुछ समझ ही नहीं पाती। तभी अचानक से मेरा सपना टूट जाता है और मेरी आँख खुल जाती है और मैं उठ करके बैठ जाती हूँ।
मैंने अपने सपने में जो दृश्य देखा था उसे सोचकर मेरा दिल दहल गया। मैं तड़प उठती हूँ और मैं दौड़ करके अपने बाल गोपाल के पास जाती हूँ। मैं उनके पास बैठ करके रोने लगती हूँ और मैं समझ जाती हूँ कि ज़रूर साक्षी ने मेरे लड्डू गोपाल को गरम गरम दूध पिलाया होगा। इसीलिए मैं कई दिनों से छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुन रही हूँ। पर मैं ना समझ हूँ, मैं कितनी अभागन हूँ जो मैं अपने ठाकुर जी के संकेत को समझ नहीं पाई। वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं ये मैं जान ही नहीं पाई। इतने दिनों में मेरे कान्हा को कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे लल्ला को कितनी तकलीफ हुई होगी, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा जो उन्होंने आज मेरे सपने में साक्षात मुझे दर्शन दिए और रोते हुए मुझसे कहा। अपने कन्हैया से मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ और उसी दिन से मैं सचेत हो जाती हूँ कि आज के बाद मैं साक्षी से अपने कान्हा की सेवा नहीं करवाऊंगी। और उसी दिन से सचेत होकर मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगी और मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी को भी नहीं देती थी। और कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाए कि ठाकुर जी की सेवा किसी और को करनी पड़े तो मैं सचेत होकर देखती रहती हूँ कि कौन मेरे लाला की सेवा कैसे कर रहा है। श्वेता जी कहती हैं जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई है जीवन में मैं दोबारा ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी। इसके साथ साथ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ठाकुर जी ने मेरे साथ लीला की, मुझे दर्शन दिए, मुझे मैया कह के बुलाया और एक पुत्र की भांति अपनी मैया से उसकी शिकायत भी की। तो भक्तों, आज की लीला कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी को भी दें तो उसे सेवा के बारे में पूरी जानकारी दें या फिर खुद सेवा ठाकुर जी की जो कर रहा है उसमें सचेत रहें और खुद भी सचेत हो जाए कि जो भी मेरे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो ढंग से सेवा कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर मेरी वजह से हमारे ठाकुर जी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। जल्दबाजी में किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। हमारे लड्डू गोपाल हर मुसीबत में हमारे साथ होते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ठाकुर जी का ध्यान रखें, उनकी अच्छे से सेवा पूजा करें। वैसे हम मामूली इंसान, हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम ठाकुर जी को कुछ भी दे पाएँ, पर फिर भी अगर हमने लड्डू गोपाल की सेवा ली है, उनकी हम सेवा पूजा करते हैं तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनका अच्छे से ध्यान रखें और जो भी कार्य हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं हमें पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके ही ठाकुर जी का वो कार्य करना चाहिए। हमें अपने कन्हैया की सेवा बड़े ही प्रेम और जतन से करनी चाहिए। तो भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे। और अगर आपको हमारी ये लीला कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।